नमस्कार देवी और सज्जनों। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय के बारे में बात करेंगे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आपने काफी बार सुना होगा लोगों से कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, बट आपको पता है क्यों? और सबसे बड़ी बात, अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो आगे चलकर आपकी जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूरा मैं आपको जानकारी दूंगा। इस विषय में हम आज इसके फायदे, इसके नुकसान, और अगर आपने नहीं लिया तो जिंदगी कैसी होती है, और कौन सा इंश्योरेंस सबसे बेहतर होता है, और किन किन लोगों के लिए बेहतर होता है, और कौन कौन सी बीमारियां इसमें कवर होती हैं, इस सब के बारे में आपको प्रॉपर्ली जानकारी देंगे। तो आप बिना स्किप किए एक एक पार्ट को अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का कवच होता है, सुरक्षा कवच, जो कि आपको अगले समय में आने वाली बीमारियां या दुर्घटनाओं से आपको बचाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो सिर पे हेलमेट रखते हो, तो वो आपका एक हिसाब का सुरक्षा कवच है। अगर आपको सर्दी लगती है ठंड में तो आप गमछा या फिर टोपी पहनते हो, इससे आपके सिर को राहत रहती है। वैसे ही एक इंश्योरेंस होता है जो कि हेल्थ के लिए होता है। अगर आपको मान के चलो कुछ भी होता है, तो बीमारी होती है या हार्ट अटैक आता है या कुछ भी आता है, तो उसमें आपको ये कवर देता है, पैसे की भी और मानसिक की भी। अगर आपके पास सुरक्षा कवच होगा तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने ये तो देख लिया कि इंश्योरेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा है आर्थिक सुरक्षा। मान के चलो कि किसी का भी एक्सीडेंट हो जाए या सर्जरी करानी पड़े, तो छोटे से छोटा खर्चा भी 50,000 से लेके 1 लाख तक चला जाता है। और अगर कोई हार्ट अटैक हो, जो कि बड़ी बीमारी जैसे कैंसर वगैरह या कुछ भी हो, तो वहां का जो खर्चा होता है 5 लाख से लेके 10 लाख तक चला जाता है। सारी जिंदगी आपने मेहनत की, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो डॉक्टर आपको कहता है भाई 5 लाख रुपए पहले बिल जमा करवाओ, फिर आपका इलाज होगा। तो जितनी भी कमाई आपने की होगी दोस्तों, वो सारी की सारी आपकी दवाइयों के खर्चे में, मेडिकल में, हॉस्पिटल में ऐसे ही चली जाएंगी। बट वहीं पर अगर आपने इंश्योरेंस लिया होगा तो सिंपल सा आपने कार्ड दिखाना है और आपका जितना भी खर्चा होगा सब कुछ उसमें आपकी पॉलिसी के तहत कवर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और सबसे जरूरी, आपको तनाव नहीं होगा, पैसों का डर नहीं होगा, खर्चे का डर नहीं होगा। क्या होता है दोस्तों, अब आपको इसमें कैशलेस प्रोसेस होता है। जब भी आप किसी जो इनके नेटवर्क में जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, जब आप वहां पे भर्ती करते हो ना, तो आपको बिना 1 रुपया दिए भी वहां पे ट्रीटमेंट आपका होगा, और जितना भी पैसा पॉलिसी का होगा वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी, जब पहले पेमेंट दे फिर आपका इंश्योरेंस कवर होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ कुछ पॉलिसियां ऐसी भी होती हैं, और कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जिनमें आपको टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स पर भारी छूट दी जाती है। मान के चलो कि आपके परिवार में आपके माता पिता हैं या बच्चे हैं, उनके ऊपर आपको 25-25 हजार रुपए की भारी छूट मिलती है। और आपके माता पिता की अगर मान के चलो एज 60 साल के ऊपर की है, तो ये अमाउंट 50,000 तक की भी चली जाती है। तो देखा जाए तो आपको सीधा सीधा 1 लाख रुपए का भी टैक्स पर जो छूट होती है वो आपको भारी मिल जाती है दोस्तों। अभी हम दोस्तों बात करेंगे कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती तो आपके ऊपर क्या क्या संकट आ सकते हैं। आर्थिक बर्बादी नंबर 1। दूसरा है कि इलाज में देसी या कम इलाज, यानी कि इलाज में देरी हो सकती है या फिर इलाज समय पर नहीं हो सकता। तीसरी है मानसिक तनाव। पहले पे बात करेंगे आर्थिक। दोस्तों, आपने मान के चलो कि सारी जिंदगी काम किया, आपके माता पिता ने भी काम किया, पैसे जोड़े, आपने जोड़े इसलिए कि चलो अगले समय पे काम आएंगे। बट कोई ऐसा अचानक से एक बीमारी आती है या हार्ट अटैक आता है या एक्सीडेंट होता है कि जिसकी वजह से आपको तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ता है। वहां पे डॉक्टर कहता है पहले 5 लाख या 10 लाख रुपए जमा करवाओ, फिर आपका इलाज करेंगे। बट आपके पास तो पैसा ही नहीं होता, उधार मांगते हो। उधार मांगने में कई बार उधार नहीं मिलता, बाई चांस मिल भी जाए तो वो उधार चुकाने के लिए आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, फिर भी उधार नहीं उतरता दोस्तों। सबसे बड़ा तो आर्थिक तंगी से आप कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बात करेंगे इलाज में देरी या कम इलाज। जब पैसे नहीं होते, समय पर पैसा नहीं मिलता, उधार भी नहीं मिलता, आपके पास जो पूंजी थी वो भी सारी लग जाती है, तो हॉस्पिटल वाले सीधा जवाब दे देते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे, पहले पैसे जमा कराओ फिर इलाज होगा। बट वहीं पर अगर आपके पास पॉलिसी होती, पॉलिसी आप देते, इलाज भी मिनटों में होना था और आप पर कोई बर्डन भी नहीं आना था। तीसरा हम बात करेंगे मानसिक तनाव। जब पैसा नहीं होता, डॉक्टरों का प्रेशर होता है, मरीज हमारा बीमार होता है, इलाज जरूरी होता है, फिर हमें चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, पैसे होते नहीं है, उधार भी नहीं मिलते, तो सबसे बड़ा मानसिक तनाव पूरे परिवार को झेलना पड़ता है दोस्तों। इसलिए इंश्योरेंस लेना इतना जरूरी है जितना खाना खाना जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि हमें इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। इसको हम ऐसे समझेंगे, बेसिक रूल। सबसे पहले मान के चलो कि कई एक्सपर्ट ऐसे हैं जो बताते हैं कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 50,000 है, चाहे 1 लाख है, उसका आपको साल के हिसाब से 10 से लेके 15% जो हिस्सा आपकी सैलरी कुल का बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे होंगे
तो आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें प्रॉपरली हर तरह की जो बीमारी है वो कवर होनी चाहिए। पूरी नॉलेज आपको इंश्योरेंस लेने से पहले लेनी चाहिए भी कौन कौन सी बीमारी इसमें कवर होगी, कितने टाइम के लिए होगी। जब आप पॉलिसी ले रहे होंगे तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी वाइफ और खुद आप, उसमें पूरा कवर होना चाहिए। और कवर इतना होना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी आर्थिक, जब कुछ भी ऐसा बीमारी आए तो हर किसी का जब इंश्योरेंस कवर हो तो वो क्लेम बड़ा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप पॉलिसी के नियम और पॉलिसी की सब चीजें देखकर ही पॉलिसी लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इंश्योरेंस पॉलिसी हमें कब लेनी चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको तब लेनी चाहिए जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं होता कब आ जाए। बीमारी एक ऐसी चीज है कि कभी भी आ सकती है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो आप इस बात की वो ना करें कि अभी तो मैं ठीक हूं, अभी तो मेरे की जरूरत नहीं है। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि इंश्योरेंस के 2 या 3 साल के बाद कवर होती हैं। और जब आप इंश्योरेंस अभी ले लोगे तो आपके वो जो 3 साल है वो पहले ही कवर हो जाएंगे, जिसके तहत अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसी बीमारी आती है जिसमें आपका ज्यादा पैसा लगने वाला होगा तो वो आपको संभाल सकती है। आर्थिक बीमारी से भी और फिजिकल बीमारी से भी आप दूर रह सकते हैं। इसलिए जब भी आप कभी भी पॉलिसी ले रहे होंगे तो आप स्टार्टिंग तब से करें जब आप स्वस्थ होंगे, या फिर आप बाहर खाना ज्यादा खाते हो, अनहेल्दी खाना खाते हो, तब भी आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब उम्र बढ़ती है ना, 40-50 साल की उम्र आती है तो बीमारियां बहुत सारी होती हैं, हमें पता नहीं होता। तो इसलिए आप खुद पॉलिसी लगो, उस पॉलिसी में आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ सब कवर होंगे। तो इसलिए जब आप स्वस्थ हो तब भी आपको पॉलिसी लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितना जरूरी है, उसके हमने फायदे नुकसान सब कुछ देख लिए और कब लेना चाहिए ये भी हमें पता लग चुका है। बट मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बीमारी, दुर्घटना, बुरा समय पता नहीं कब आ जाए, कल किसी ने नहीं देखा। अगर आप आज के अकॉर्डिंग, अभी के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिए हैं। ये सबसे बेस्ट चीजें हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सब कुछ प्लान के हिसाब से पॉलिसी आप ले सकते हैं। और दोस्तों आप जब भी पॉलिसी लें हर एक चीज को सोच समझ कर देखना कि अगर आप ये पॉलिसी नहीं लेंगे तो आपके परिवार को आगे चलकर किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो पॉलिसी अगर आप ले लोगे तो वो वैसे काम करेगी जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, 100 पर रेस है, बट आपने हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट की वजह से आपका जो सिर है वो भी बचेगा और पॉलिसी इंश्योरेंस लेने से आपके जो फैमिली है वो भी बचेगी। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को ऐसी ही जानकारी के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में कौन सी वीडियो चाहिए, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।